Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we'll be discussing the topic working capital. तो working capital जो है एक बिजनेस का लिक्विडिटी लेवल की रिक्वायरमेंट बताता है कि एक बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए है। ठीक है। और यहाँ पे ये एक इंडिकेटर है बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का कि क्या एक बिजनेस अपने लिक्विडिटी को ढंग से मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कैसी है। तो वर्किंग कैपिटल समझने से पहले हम कैपिटल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। तो उसमें कैपिटल दो टाइप की हो सकती है, एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा है जो एक तरीके से ब्लॉक्ड है हमारा बिजनेस में। अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं लैंड मशीनरी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करती हूँ। ये जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, आई हैव इन्वेस्टेड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये इन्वेस्टमेंट जो है मेरी मुझे बहुत लंबे समय तक रिटर्न प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये तो फिक्स्ड हो गया पैसा मेरा, एक जगह पे अटका हुआ है इतना पैसा। देन इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है जो हमारा डे टू डे के खर्चे हैं, रोज का मेरा बिजनेस चलाने के लिए, एफिशिएंटली बिजनेस चलाने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए है, वो मेरा वर्किंग कैपिटल है। मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे वेजेस पे करनी है, बिजली पानी डीजल का बिल पे करना है, वो सारा खर्चा मैं वर्किंग कैपिटल के थ्रू कवर करती हूँ। तो वर्किंग कैपिटल में देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक है नेट वर्किंग कैपिटल। जब आप अपनी करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो वो है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, जो हम एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, वो हमारी करंट एसेट्स हैं। जो भी हमारे डेटर्स हैं, जो भी हमारे बिल रिसीवेबल्स हैं, वो हमारे करंट एसेट्स हैं। विद इन 1 ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज हैं विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर, तो वो करंट लाइबिलिटीज है। दोनों को माइनस करो तो नेट वर्किंग कैपिटल आता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है जो टोटल हमारा मॉनेटरी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारा नेट करंट एसेट्स हैं बिजनेस की, वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। जो भी हमारे पैसे हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास स्टॉक है, जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं, जो हमारा ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल का, वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। तो वर्किंग कैपिटल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल साइकिल का। इट इज द टाइम टेकन टू कन्वर्ट ऑल दी एसेट्स और नेट लाइबिलिटीज इनटू कैश। देखो, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पहले तो मैंने सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लैंड मशीनरी सब कुछ खरीद लिया। फिर मेरे हाथ में कुछ कैश है। ठीक है। उस कैश से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को मैंने प्रोडक्शन में डाल दिया। प्रोडक्शन हुई रॉ मटेरियल की, उससे बन गए फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स जो हैं, या तो फिर मैं उन्हें डायरेक्टली सेल कर दूंगी ऑन कैश बेसिस, फिर तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो गए मेरे गुड्स? कैश में। दूसरा है मैंने क्रेडिट में सेल्स किया। अगर मैं क्रेडिट में सेल्स कर रही हूँ तो वो बिल्स जनरेट होंगे, अकाउंट रिसीवेबल बनेंगे, जिनके अगेंस्ट मुझे पैसा 2-3 महीने बाद मिलेगा। तो वो अकाउंट रिसीवेबल्स बनेंगे, फिर वो कैश में कन्वर्ट होंगे। तो ये कैश को घूम के दोबारा से कैश बनने में कितना टाइम लग रहा है, ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है या वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ये 50 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, कितने का है, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। तो हर चीज़ के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल होना बिजनेस में ज़रूरी है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो भी वो वेस्ट होगा। ठीक है, आइडल पड़ा रहेगा। और अगर आपके पास ज़रूरत से कम पैसा है तो भी आप ऑप्टिमली काम नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन का काम बीच में ही रुक जाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जब हम ये वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात कर रहे हैं तो हर जो स्टेज है वो टुकड़ों में बांटे गए हैं। सबसे पहले होता है, अगर हम इन्वेंट्री के पीरियड की बात करें, ठीक है, एक तो होता है इन्वेंट्री का टर्नओवर पीरियड। इन्वेंट्री का टर्नओवर पीरियड है कि कितना टाइम लगता है आपका इन्वेंट्री को जो है कन्वर्ट होने में कैश में। ठीक है, तो जितना आपका जो इन्वेंट्री कन्वर्जन है वो तेज होता है, उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा है कि आपका बना इन्वेंट्री बिक गया। ठीक है। कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। पहला है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि आया पहले दिन में प्रोडक्शन हुआ और बिक गया सामान। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन का मतलब है कि रॉ मटेरियल आने, यानी कि परचेज होने से लेके प्रोडक्शन के लिए इशू होने तक के लिए कितना दिन है। कि आज मैंने सारा सामान रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया लेकिन वो प्रोडक्शन में गया 10 दिन बाद, तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कितना है? 10 डेज है। उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, कि रॉ मटेरियल इशू होने के बाद वो फिनिश गुड्स बनने में कितना समय ले रहा है, वो है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। तो मान लो वो कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। देन इज फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड।
इसका मतलब है टाइम गैप बिटवीन द सेल ऑफ गुड्स एंड द ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द शॉप फ्लोर टू द वेयर हाउस. टाइम गैप बिटवीन द सेल ऑफ गुड्स एंड द ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द शॉप फ्लोर टू वेयर हाउस. वेयर हाउस में पड़े से लेके उसको सेल होने तक में कितना टाइम लग रहा है, मान लो 10 दिन लग रहे हैं, ये आपका फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड है. फिर बुक डेट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये आपका सेल्स और रियलाइजेशन ऑफ कैश के बीच का डिफरेंस है. आज मैंने सेल्स करा, लेकिन उसका जो मुझे पैसा है, क्रेडिट सेल्स का पैसा मुझे 2 महीने बाद मिल रहा है या 30 डेज बाद मिल रहा है. तो 30 डेज जो है मेरा रिसीवेबल कलेक्शन का पीरियड है कि अगर एक बार मैं क्रेडिट पे सामान बेचती हूँ तो ऑन एन एवरेज मुझे 30 डेज लगते हैं उसको कैश में कन्वर्ट करने में, कैश रिसीव करने में. तो आपका ओवरऑल रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके अल्टीमेटली पैसा कलेक्ट होने तक का जो टाइम है वो हमारा एक वर्किंग कैपिटल साइकिल है. तो यहाँ पे कितना हुआ, 30, 40, 50, 65 डेज जो है वो हमारा एक साइकिल है. तो साल में कितने साइकिल होंगे, 360 डिवाइडेड बाय 65. ठीक है, तो हमारे लगभग ऑन एन एवरेज 5 पॉइंट समथिंग या 6 जो है वर्किंग कैपिटल साइकिल्स होंगे. तो अब सारा पैसा हमारे पास खुद से नहीं होता है, कुछ हमें फाइनेंस करवाना पड़ता है. तो बैंक काफ़ी बार हेल्प करता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में. बैंक हमें कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा, बिल फाइनेंसिंग करेगा. बिल फाइनेंसिंग कैसे कर सकता है, बिल डिस्काउंट करके, बिल परचेज करके, उनके अगेंस्ट एडवांस देके हमें फाइनेंसिंग में हेल्प कर सकता है. इसके अलावा कुछ हमारी नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट. ये हमें सप्लायर से क्रेडिट लेने में मदद करते हैं. ठीक है, तो बैंक हमारी मदद करते हैं वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने में. तो इससे हम रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे. उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा जैप का मास्टर कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है. एंड यहाँ पे 4-in-1 कोर्स है, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है. बट अगर आप इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल बाय यूजिंग EduTap 75 कोड. आप ये कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिलेंगे विच विल हेल्प यू क्लियर योर जैब एग्जामिनेशन. तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट रोल डज इन्वेंट्री टर्नओवर प्लेज इन ऑप्टिमाइजिंग वर्किंग कैपिटल. हाई इन्वेंट्री टर्नओवर इज आइडियल, low inventory turnover is ideal, inventory turnover has no impact on working capital, inventory turnover has only long term effect on only long term liabilities. देखो, जो आपका हाई इन्वेंट्री टर्नओवर है वो आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए बढ़िया है. आपका जल्दी से सामान बन के जल्दी से बिक जाता है, जल्दी से बनता है बिक जाता है, तो वो बेटर है. ठीक है, आपका कैश वापस जल्दी जल्दी से आ रहा है, जल्दी से आपका इन्वेंट्री जो है टर्नओवर है, बनता है बिक रहा है, बनता है बिक रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. अगला, विच टाइप ऑफ बैंक फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड रिक्वायरिंग रीपेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स. तो ऐसा कौन से टाइप का बैंक फाइनेंस हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फंड्स लेते हैं और बाद में इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं. रिवॉल्विंग क्रेडिट में तो चलता रहता है, पैसा आता रहता है, जाता रहता है, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है. टर्म लोन जब आप लेते हैं 5-10 साल के लिए, तब आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हैं और स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करते हैं. तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. उसके बाद है, हाउ डज द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक फाइनेंसिंग इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब जब बैंक फाइनेंस करता है तो इंटरेस्ट रेट का क्या फर्क पड़ता है कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल पे. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट हैज नो इम्पैक्ट, लोअर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, या फिर इंटरेस्ट रेट ओनली अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. ऑब्वियसली अगर बैंक हमसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल रेज करने का कॉस्ट बढ़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट जो है कम होगा, हाई होगा तो हाई कॉस्ट होगा. तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. डैश इज द टाइम गैप बिटवीन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड द ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द शॉप फ्लोर टू द वेयर हाउस. कितना टाइम लगता है गुड्स के वेयर हाउस में आने से लेके सेल्स होने तक के बीच में. रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं उसको, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, या फिर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड. तो ये था हमारा आज का सेशन. अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.